बिहार से अलग करने में सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन का हाथ रहा है। और उसके साथ झारखंड के सभी जात धर्म ने उनको साथ दिया और झारखंड राज्य अलग हुआ। आज हम लोग देखिए 25। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो। और अब झारखंड 25 साल का युवा झारखंड हो चुका है। तो हम सूरज दास से सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड 25 साल का हो गया है, लोग युवा झारखंड कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। मेरी ओर से झारखंडी जोहार आपके चैनल को। दादा, झारखंड को किस पायदान पर आप देख रहे हैं? आप झारखंड 25 वर्षों का हो गया है, युवा झारखंड लोग बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से समस्त झारखंड वासियों को स्थापना दिवस और बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में मेरी ओर से ढेर सारा शुभकामना है, बधाई है। और देखिए, कहने को ये झारखंड प्रदेश 25 साल स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ इस राज्य की सरकार के द्वारा कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है। मगर जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड के तमाम आदिवासी हो, मूलवासी हो, हम कह सकते हैं कि तमाम जात धर्म के लोग ने संघर्ष करके इस राज्य को बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया है। और इस राज्य का, इस झारखंड प्रदेश 25 साल का होने का युवा झारखंड लोग कह रहे हैं। मगर इस राज्य में विकास, युवाओं को रोजगार और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस राज्य में जिनका भी सरकार बना है, वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या गठबंधन सरकार हो, या जिनका भी सरकार बना है, झारखंड को लूटने का काम किया है। और जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से झारखंड को विकास होना चाहिए था, वो रफ्तार दिखता नहीं है। ठीक है, माननीय युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में कुछ काम धरातल में दिख रहा है और युवाओं के प्रति इस राज्य की सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं है। आज देखिएगा, युवा किस प्रकार अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर, अपने रोजी रोजगार को लेकर आए दिन सड़क में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम 25 साल पूरे हर्षोल्लास के साथ तो झारखंड राज्य का खुशी को हम लोग बनाने के लिए तमाम जात धर्म के लोग आज हम लोग खुश हैं। मगर कहीं ना कहीं इस राज्य को जिस उद्देश्य के साथ अलग किया गया था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ का खनिजों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं झारखंड का जो खनिज संपदा है उसको बाहरी लोग के द्वारा बेच दिया गया है। दादा, ये सबसे पहले बताइए कि क्या जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है झारखंड? देखिए, जो उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप वर्तमान में जेएमएम का सरकार है, गठबंधन सरकार है। हम कह सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन का बागडोर संभाले हैं, तब से कुछ राजधानी हो या पूरे झारखंड प्रदेश हो, सभी जगह कुछ न कुछ डेवलप हुआ है। हम पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर सकते, इसको उपलब्धि सरकार का नहीं कर सकते हैं। हाँ, काम हुआ है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। मगर आज 25 साल का है। आने वाला दिनों में हम आग्रह करते हैं राज्य के मुखिया से कि यहाँ का जो पलायन है, जो आदिवासी शोषण है, जो यहाँ का युवाओं अपने रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, और ऐसे चीजों को भी लेकर मुखरता के साथ युवाओं को समस्या को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। आदिवासी जल जंगल जमीन का जो छीन लूटा जा रहा है, उसको देखते हुए आदिवासी समाज के हित के लिए कुछ कानून बनाया जाए कि उसका जल जंगल जमीन सुरक्षित हो और
जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में वीर बिरसा मुंडा का स्थापना दिवस भी है। स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम कल है। तो देखिएगा कि तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने अपने अखाड़ों में रीझ रंग करेंगे, हर्षोल्लास के साथ झूमेंगे, गाएंगे और अपने वीर पुरुषों को याद करेंगे। और ऐसे स्थिति में झारखंड राज्य जो अलग हुआ और झारखंड प्रदेश बना है, उसके लिए तमाम झारखंड के तमाम जात धर्म के लोगों को फिर से मैं अपनी ओर से धन्यवाद बधाई देता हूं कि आपका संघर्ष इस झारखंड राज्य को अलग कराने में रहा है। उसके लिए पुनः मैं फिर से दिल से धन्यवाद जोहार करता हूं। आपके नजर में कोई अभी तक वैसा नेता लगता है जो कि युवाओं का बात मुखरता से रखता है? देखिए, जब तक झारखंड प्रदेश में युवाओं को चेहरा बनाकर विधानसभा नहीं लड़ाइएगा तो हमको लगता है कि युवाओं का जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको युवा ही बेहतर जान सकते हैं। इसीलिए युवा का चेहरा होना झारखंड प्रदेश में बहुत जरूरी है। और हम राज्य सरकार से भी कहेंगे, जिनका भी जो भी दल हो, सबसे आग्रह होगा कि 29 के चुनाव में युवाओं को भागीदारी सुनिश्चित करें अपने पार्टी में और एक बेहतर झारखंड बनाने का प्रयास करें। 25 साल के युवा झारखंड में युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, 25 साल का जो उद्देश्य है इस राज्य सरकार का और जो तमाम आदिवासी संगठन का जो उद्देश्य है युवाओं के प्रति, देखिए आज हमारा झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से नशा के ओर हमारे युवा कूच कर चुके हैं, हम चाहें उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी माँ बाप का जो सपना है उसको अब पढ़ लिख कर अपना माँ बाप का सपना को पूरा करें। पूरा उम्र है आपके पास, आप पहले जो आपका घर का जो उद्देश्य है, आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं, माँ पिताजी, अभिभावक, भाई बहन, कि हमारे भाई पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने, बड़ा बिजनेसमैन बने, मगर ये सब छोड़ के हमारे युवा नशा की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनसे आग्रह है कि पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सपना को साकार करे। उम्र बचा हुआ है, नशा समय के पहले करना और कुछ उपलब्धि पा के करना, दोनों में अंतर है। आप अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें। इसी चंद शब्द के साथ तमाम युवाओं को और तमाम झारखंड वासियों को ढेर सारा शुभकामनाएं, बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।